everyone want the rid from the procrastination, and these are the 15 tips that will help you to get rid from the procrastination. Number 1, plan your day. आपको पूरे दिन को प्लान करके चलना है कि मुझे आज कितने बजे क्या करना है, कितने बजे क्या करना है, कौन कौन सा टास्क करना है, वो सब कुछ प्लान होना चाहिए. वरना अगर आपका दिन प्लान नहीं होगा तो किसी और के काम का क्या, किसी का भी प्लान का आप पार्ट बन जाएंगे और आपका टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा. आपको ही पता नहीं चलेगा कि कैसे दिन निकल गया. नंबर 2, डिफाइन पर्पस. हमारे काम को पर्पस देना है. किसी भी काम को करने के लिए कुछ ना कुछ पर्पस होता है. अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो किसी न किसी पर्पस से कर रहे हैं. अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ भी पर्पस से कर रहे हैं. अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो किसी न किसी पर्पस से कर रहे हैं. तो हर एक चीज़ का पर्पस है. तो हमको किसी भी काम को करना है तो किसी पर्पस से ही करना है. थोड़ा सा मतलबी हो जाइए खुद के लिए, खुद के सक्सेस के लिए. नंबर 3, पेरेटो प्रिंसिपल. पेरेटो प्रिंसिपल जिसको हम 80-20 रूल भी बोलते हैं. पूरे दिन में हम जो काम करते हैं उसको 80 और 20% के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं. जहाँ पर 80% जो वर्क होता है वो सिर्फ चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. 20% जो वर्क होता है वो बोलता है कि मैं आपको यूटिलाइज करके टाइम को और आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा हूँ, नए रिजल्ट्स दे रहा हूँ. तो 20% जो वर्क है वो हमारे काम का है. 80% जो वर्क है वो कहीं ना कहीं सिर्फ टाइम को क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, हमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हमारे गोल से साइड कर रहा है. तो वो सारे जो 80% वर्क है उसको सेपरेट आउट करना है, एलिमिनेट कर देना है, और हमको 20% जो वर्क है उस पर फोकस करना है. नंबर 4, सिलेक्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट गोल्स. हमको लॉन्ग गोल और शॉर्ट गोल्स को सिलेक्ट करना है. आपको पता होता है कि मुझे क्या करना है, तो उसके बेसिस पर हमको क्या करना है, काम को डिवाइड करते जाना है. सारे गोल्स को डिवाइड करते हुए चलना है. लॉन्ग गोल कौन सा है, शॉर्ट गोल कौन सा है, उसको सेपरेट आउट करके हमको लॉन्ग गोल्स को सेपरेट लिखना है, शॉर्ट गोल्स को सेपरेट लिखना है. टाइम उसको दे देना है कि इस टाइम पर हमको ये करना है, इस टाइम पे इसको ये करना है, इस टाइम पर हमको ये करना है. शॉर्ट गोल के लिए ये वाला टाइम, लॉन्ग गोल के लिए ये वाला टाइम. बस उसको पूरा फिक्स करके रख देना है. तो शॉर्ट गोल को सेपरेट आउट, लॉन्ग गोल को सेपरेट आउट कर देना है. नंबर 5, इन्वेस्ट इन योर ड्रीम. आपको अपने ड्रीम में इन्वेस्ट करना है. नॉट इन द केस ऑफ ओनली मनी. सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, हमको क्या करना है, टाइम को भी इन्वेस्टमेंट, पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है टाइम का. तो आपको क्या करना है, टाइम को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करना है अपने ड्रीम के लिए. अगर आपको इंजीनियर बनना है तो प्रॉपर तरीके से इंजीनियरिंग में फोकस करना है. अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर में फोकस करना है. डॉक्टर की जो स्टडी होगी उस पर फोकस करना है, इन्वेस्ट करना है, नई नई चीज़ों को सीखना है, नई नई स्किल्स को डेवलप करना है, नई नई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमको क्या करना है, गैदर करना है. तो ये सारी चीज़ों को हमको फोकस करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर आपको किसी भी फील्ड में कुछ भी करना है, वो सारी चीज़ों के लिए उसके बारे में, उस फील्ड के राजा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर जगह पर, और उसके बारे में पूरा रिसर्च करके. तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्किल्स डेवलप होंगे, नए नए रिजल्ट्स आएंगे, और आप प्रोक्रास्टिनेशन को साइड करते हुए सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएंगे. नंबर 6, यूज प्रोक्रास्टिनेशन फॉर बेनिफिट. हमको क्या करना है, 80-20 रूल हमने पढ़ा था. उसमें 80% जो टास्क था वो क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हूँ, 20% रिजल्ट देने के लिए. तो 80% जो टास्क है उसको हमको क्या करना है, प्रोक्रास्टिनेट करना है. जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपके गोल से भटका रहा है, जो आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है, वो सारे टास्क को क्या करना है, प्रोक्रास्टिनेट करना. नहीं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा. तो हमको प्रोक्रास्टिनेशन का यूज वहाँ पे करना है एज अ बेनिफिट, एंड दैट विल लीड टू द बेनिफिट, दैट विल लीड फॉर द सक्सेस. हमको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा हमारे गोल को अचीव करने में. नंबर 7, की रिजल्ट एरिया. हमको की रिजल्ट एरिया पे फोकस करना है. सिमिलरली 80-20 रूल, वहाँ पे क्या करना है, 80% जो वर्क था वो सिर्फ और सिर्फ टाइम को वेस्ट कर रहा था. एलिमिनेट इट, रिमूव आउट, एंड वी विल फोकस ओनली ऑन द 20%. जहाँ पर हम 20% जो वर्क है वो की रिजल्ट एरिया है, वो हमको रिजल्ट दे रहा है, उस पर फोकस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है. और 20% वर्क से हमको क्या करना है, सक्सेस को अचीव करना है, हमारे गोल को, टारगेट को अचीव करना है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, 20% जो रूल है उसको हमको फोकस करना पड़ेगा. और 20% जो पार्ट है, जो टास्क है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा. उसकी पॉइंट पे की रिजल्ट एरिया के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा. नंबर 8, 1 स्टेप एट अ टाइम.
एक टाइम पर एक टास्क को हमको करना है। जैसे मैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही काम को पकड़ के चलेंगे ना, बहुत सारे काम मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। पर हमको क्या करना है, जैसे मैं एज अ ऑथर भी वर्क कर रहा हूँ, एज अ यूट्यूबर भी वर्क कर रहा हूँ, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी वर्क कर रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट भी वर्क कर रहा हूँ, स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को, तो अलग अलग बहुत सारे टास्क कर रहा हूँ मैं। तो मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ में सभी को लेके पसंद कर देना। आपको क्या करना है, एक टाइम पर एक वर्क करना है। यूट्यूब के बारे में कर रहे हैं तो देन यू विल ओनली हैव टू फोकस ऑन द यूट्यूब। मैं सिर्फ यूट्यूब को करता हूँ तो सिर्फ यूट्यूब को करता हूँ। स्टडी कर रहा हूँ तो मतलब सिर्फ स्टडी को कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ देन आई विल ओनली राइट। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करूँगा। पूरे सारे टास्कों का एक साथ में करके खिचड़ी नहीं करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे एक काम को फोकस करना है। नंबर 9, पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। हमको क्या करना है, हमारे ऊपर प्रेशर बनाना है किसी टास्क को लेके। कभी कभी क्या होता है ना, कोई काम जब प्रेशर आता है, अर्जेंसी आती है, प्रेशर आता है, तो भी हम करते हैं, ऐसे नहीं करते, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं। तो हमको क्या करना है, मेंटली एक प्रेशर बनाना है। या दूसरा ऑप्शन, अगर आप अपना जो गोल है वो अपने फ्रेंड को बता दें। एक एग्जांपल, अगर आपने बोल दिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने बोल दिया कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, कुछ भी टास्क आपने बता दिया, तो आपके फ्रेंड को बता दिया, आपके सराउंडिंग को बता दिए, तो आपसे ज़्यादा वो लोग याद रखेंगे। वो लोग वेट करेंगे कि आप कब बन रहे हैं। और अगर नहीं बनते हैं या उस सारी चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं या कहीं पर रुक जाते हैं, देन दे विल रिमाइंड यू कि आपको ये करना था ना, आपको ये करना था ना, आपको ये करना था ना। तो प्रेशर बनेगा, मेंटल प्रेशर बनेगा, और उस प्रेशर की वजह से या किसी चीज़ को नहीं पाने के डर की वजह से उस चीज़ को हम करते जाएंगे और हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। हमको क्या करना है, प्रेशर क्रिएट करना है, एक वर्चुअल प्रेशर क्रिएट करना है। नंबर 10, मेजर प्रोग्रेस। हमको प्रोग्रेस मेजर करना है। किसी चीज़ को अचीव करने से पहले हम उसको जितने स्टेप कवर करते जाते हैं, उससे हमको ज़्यादा खुशी मिलता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को अचीव कर लिए तभी उतनी खुशी मिलेगी ना। अगर आप एक चीज़ को पाने के लिए जितने स्टेप चढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ, उतनी बार खुशी होती है। तो हमको क्या करना है, हमारे जितने भी प्रोग्रेस है उसको मेजर करते हुए चलना है। मुझे ये अवार्ड मिला, आहा, मुझे ये चीज़ मिला, अरे वाह, ये मिला, ये अच्छी बात है। तो इस तरह से हमको क्या करना है, मेजर करते चलना है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना था, इसको इतने इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या है, मोटिवेशन देती जाएगी, इंटरनल मोटिवेशन। हमको एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हमको हमारा जो अचीवमेंट है वही इंटरनल मोटिवेशन देते जाएगा और हमारे गोल तक हमको पहुंचा देगा। प्रोक्रास्टिनेशन से अपने आप ही हमको साइड कर देगा। नंबर 11, टेक्नोलॉजी। हमको टेक्नोलॉजी का यूज करना है इजीली। सारे टास्क को क्या करना है, हमको लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बताया था आपको कि क्या करना है, हमको हमारे टास्क को, पूरे दिन को हमको गूगल जो कैलेंडर है उस पर पूरा मेंशन कर देना है, ये इवेंट, ये टास्क, ये टास्क, ये टास्क, ये टास्क, सब कुछ टास्क को गाइड कर दिया। पोमोडोरो टेक्निक के लिए हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, पोमोडोरो टेक्निक के लिए पूरा टाइम सेटअप कर दिया। हमने नोटिफिकेशन सब कुछ ऑफ कर दिया कि भैया हमको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, ये काम कर रहे हैं तो मतलब ये काम कर रहे हैं, इसके बीच में हमको कोई नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। कहीं पर हमको ट्रैप नहीं होना है, कहीं पर किसी भी तरह से सोशल मीडिया के केज में अटकना नहीं है। अगर हम लिख रहे हैं देन वी विल ओनली राइट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मल्टीपल टास्क। हमको सिर्फ और सिर्फ लिखना है उस वक्त। अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं देन वी विल फोकस ओनली ऑन द यूट्यूब वीडियो। जो काम कर रहे हैं उसी काम को करना है उस वक्त। किसी भी तरह से कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है, पोमोडोरो टेक्निक को स्टार्ट कर देना है, गूगल कैलेंडर का यूज करना है, नए नए टूल्स का यूज करना है। टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है, ज़्यादा से नए नए स्किल्स को डेवलप करना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है और सक्सेस की तरफ बढ़ते जाना है। नंबर 12, फोकस योर अटेंशन। हमको फोकस करना है हमारे अटेंशन पे। एक स्टोरी से समझते हैं। अर्जुन को बोला उनके गुरु ने कि आपको वहां पर उस पेड़ पे क्या दिख रहा है। उसके पहले 5 पांडवों में से बाकी लोगों को बोला, भीम को बोला, सहदेव को बोला, सभी को उन्होंने बोला, ठीक है, युधिष्ठिर को बोला। तो किसी को वहां पे फ्रूट दिख रहा था, तो किसी को पत्ते दिख रहे थे, किसी को आकाश दिख रहा था, सबको अलग अलग चीज दिख रही थी। पर अर्जुन के चांस आई तो
अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ उस बर्ड की जो आंखें हैं वो दिख रही थी। फिर पूछा गुरु ने क्या दिख रहा है, तो बर्ड की सिर्फ आंखें दिख रही है। देन उन्होंने बोला कि सिर्फ अपनी बात छोड़ दिया उन्होंने। जाकर तीर वहां पे कट करके लग गई। तो क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस करना है हमारे टास्क के बेसिस पर, हमारे टास्क पे, हमारे गोल पे हमको फोकस करना है, उसी पे आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। बिल्कुल भी प्रोकास्टिनेशन को क्या करना है, प्रमोट नहीं करना है। प्रोकास्टिनेशन को साइड करते हुए हमारे टास्क पे फोकस करते जाना है अर्जुन की तरह। नंबर 13, क्रिएट लार्ज चंक ऑफ टाइम। हमको थोड़ा सा लंबा चंक ऑफ टाइम क्रिएट करना है। मतलब पहले क्या हो रहा था, मे बी हर 45 मिनट पे यहाँ पर हुआ काम, इस मैनेजमेंट का काम हो गया, चलो इस ऑफिस में ये काम हो गया, चलो छोड़ो, नेक्स्ट इसके पास जाए, फिर यहाँ का काम हो गया, चलो इसको छोड़ो, इसके पास गया, फिर ये मैनेजमेंट, फिर सेल्स में ये वो करते 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 क्या हो रहा था, बहुत सारी चीजें क्या हो रहा था, एक साथ में कंबाइन हो जा रहा था। हर थोड़ी देर में टास्क बदल जाए, हर थोड़ी देर में पर्पस बदल जाए, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बदलते जा रहा था। और उस समय क्या लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आई वॉज हैप्पी कि मैं बिजी हो गया हूँ। पर सिर्फ बिजी होना अच्छा नहीं होता, प्रॉपर तरीके से सही जगह पर बिजी होना अच्छा होता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे लार्ज चंक ऑफ टाइम। किसी भी टास्क को करना है, थोड़ा लंबा समय देना है हमको, किसी भी काम को थोड़ा लंबा समय देना है, क्योंकि हमारे ब्रेन को भी उस चीज में ढलते थोड़ा सा टाइम लगता है। और प्रॉपर तरीके से उसका एल्गोरिथम वहां बैठ गया, देन इट विल क्रिएट अ स्पीड, हाई स्पीड, और आप फटाफट सारी चीजों को अचीव कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, थोड़ा लार्ज चंक ऑफ टाइम प्रोवाइड करना है, ना कि शॉर्ट टाइम में ऐसा डिवाइड कर देना है कि हर 30 मिनट में हम चेंज कर रहे हैं टास्क को करना। ब्रेन ही उतनी जल्दी वो सारी चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको उस तरह का टास्क नहीं करना है। नंबर 14, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। किसी भी काम को हमको अर्जेंट जब होता है तो हम जल्दी करते हैं, करना है, अर्जेंट है। तो अर्जेंसी जहाँ पे आती है वहां पर हम प्रोकास्टिनेशन को कहाँ साइड कर देते हैं। सीनियरली हमको क्या करना है, यहाँ पर अर्जेंसी क्रिएट करना है। हमको मेंटली अर्जेंसी क्रिएट कर देना है कि हमको ये काम आज ही करना है। अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगा, अपने आप प्रोकास्टिनेशन साइड हो जाएगा, आपका काम उसी वक्त हो जाएगा, आप करना स्टार्ट कर देंगे पूरे लगन के साथ में। तो हमको क्या करना है, अर्जेंसी क्रिएट करना है। किसी भी काम को अर्जेंसी क्रिएट करके, मेंटली अर्जेंसी क्रिएट करके उस काम को खत्म करना है। नंबर 15, हैंडल सिंगल टास्क एट अ टाइम। एक समय पर एक ही टास्क करना है, बहुत सारे टास्क नहीं करने हैं। एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक टास्क करना है, बहुत सारे टास्क को लेके एक साथ में नहीं बैठना है। कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, पूरा उलझा हुआ जो धागा होता है ना, पूरा थ्रेड, उसको ऐसा लगेगा, और उस वक्त क्या होगा, सुलझाने में ही समय निकल जाएगा। टाइम इज वेरी प्रीशियस। जैसे हेल्थ वेल्थ है, उसी तरह से टाइम जो है वो मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमको टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हुए चलना है। तो हमको यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करके वो पूरा उलझे हुए थ्रेड ऐसा नहीं करना है कंडीशन। हमको पूरा ओपनली सारे टास्क को सिंगल टाइम के बेसिस पे डिवाइड करते हुए प्रॉपर तरीके से करते हुए जाना है। स्टे ट्यून्ड। अभिषेक केसरी, सफा क्या